मैं सुधांशु शेखर और शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 10th का NCERT चैप्टर 2 दैट इज़ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हमने एसिड और बेस को पहचानने के कई तरीके यानी नंबर ऑफ इंडिकेटर्स को देखा था। फिर हमने एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखा। फिर हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड और बेस के साथ क्या रिज़ल्ट होता है वो भी हमने देखा। लेकिन अब जो हमारे पास टॉपिक है कि अगर एसिड और बेस आपस में ही मिल जाएं तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो दिख रहा होगा कि अगर कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड की क्वालिटी क्या होती है, हाइड्रोजन प्लस आयन डेवलप करना। और बेस की क्वालिटी यानी बेस क्यों होता है, बिकॉज उसके पास OH माइनस ग्रुप जुड़ा रहता है उस बेस से। उसी तरह से ये हाइड्रोजन प्लस आयन यानी एसिड की खासियत होती है और OH माइनस जो है वो बेस की खासियत होती है। जब इन दोनों मिलते हैं दे प्रोड्यूस वाटर। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा फाइनल कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो दे विल प्रोड्यूस रिलेटेड सॉल्ट एंड प्लस वाटर, रिलेटेड सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NaOH इज अ बेस। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी जब आपके NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाया, सोडियम सल्फेट दैट इज अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने क्या देखा कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा दैट इज द सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे सॉल्ट कैसे होंगे, हमारे सॉल्ट कैसे होंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस बेस, तो जो हमारा सॉल्ट होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक उल्टा अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस रखें, प्लस एसिड, तो चूंकि यहां हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो हमने क्या देखा कि एसिड और बेस जब मिलेंगे दे विल फॉर्म एक्चुअली द सॉल्ट प्लस वाटर। इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, तो अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक। और हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्ट हमारा क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर। जैसे यहाँ देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। सो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कैसा होगा इट डिपेंड्स कि अगर हमारे दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, और अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा। बेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा बेसिक इन नेचर होगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था तो वो कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड ये अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं
तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। यानी जैसे यहाँ अगर CuO है और इसको आप वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बना लेगा वो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हालांकि फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि मेटल ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे विल, ये भी क्या करेंगे, यानी मेटल ऑक्साइड को हमने क्या मान लिया, बेस। तो बेस प्लस एसिड, तो एसिड प्लस बेस क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करें कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वे दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। जो सो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब अगर मेटल ऑक्साइड बेस है और ये एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड है और वो बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। चूँकि हम ऊपर ही क्या पढ़ रहे हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरह से आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये जब एक बेस के साथ मिलता है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसको थोड़ा सा हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो ये हमारा न्यूट्रल होगा, दोनों ही वीक हैं तो ये फिर भी ये हमारा न्यूट्रल होगा। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, और उसके बाद हमारा मेटल ऑक्साइड जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, सो एसिड जब बेस के साथ मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यानी एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस जब भी आपस में मिलेंगे, चाहे वे किसी भी रूप में हो, वो मेटालिक ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं हमारे बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं हमारे एसिड, लेकिन जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे सो दे विल फॉर्म सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारे सॉल्ट बेसिक होंगे। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे सॉल्ट न्यूट्रल होंगे। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ कि एसिड और बेस में क्या कॉमन हो सकता है, क्या ऑल एसिड एंड ऑल बेस आपस में कॉमन हैं, यानी कुछ कह रहा है कि सारे एसिड जो हैं वो क्या एक ही समान कैरेक्टर कैरी करते हैं, या सारे जो बेसेज हैं वो क्या एक ही समान कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।